हमें जैसे पता हो कि जमीन अपनी नहीं है और हम तब भी ये चाहें कि इस पे हमारा कब्जा हो जाए तो ये ठीक बात नहीं है। लेकिन कलयुग के लोगों की फितरत है, इनकी जितने का खेत है उतना केस में पैसा लग जाए लेकिन खेत अपना हो जाए। अदालत मुकदमा सब लड़ाई लड़ लेंगे लेकिन खेत हाथ से न निकलने पाए। ये महाभारत पहले के जमाने में एक जगह हुआ था, लेकिन आज के जमाने में महाभारत घर घर और गांव गांव में है। बहुत मुसीबत है क्योंकि आदमी सुखी है ही नहीं। कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी रुतबा कर ले, लेकिन सुखी तभी होता है जब पड़ोसी दुखी हो। एक विद्वान कहते हैं कि आदमी के घर में सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल का सेट है, ड्रेसिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। ये मुसीबत है। मैं घर उसे नहीं कहती जहां 10 मंजिल मकान बने हो, उन 10 मंजिल मकानों में बेहतरीन संगमरमर लगी हो। घर वो नहीं होता, वो तो सिर्फ मकान है, क्योंकि ईंट गिट्टी सरिया बालू सीमेंट, अगर पैसा है तो आप मकान कितने भी बनवा लो, लेकिन उन्हें घर बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। घर हम उसे कहते जहां चाहे एक झोपड़ी हो या एक कमरा हो या 2 कमरे हो, लेकिन 4 भाई मिलकर के एक साथ बैठ के शाम को दुख सुख की पूछें और भोजन करते हो, और किसी को भी एक को कष्ट है तो तीनों इकट्ठे हो जाएं और एक दूसरे से हर बात शेयर कर सकें, उसे हम घर कहते हैं। झाड़ू जो होती है ना, झाड़ू जब तक आप बंधी रखोगे ना तो पूरे घर को साफ करेगी, अगर झाड़ू खोल दो तो वो किसी काम की नहीं है। ऐसे ही परिवार है, जब तक संगठन से रहोगे, जब तक इकट्ठे रहोगे तो किसी की हिम्मत नहीं है जो आपसे आकर के भिड़ जाए। और अगर अलग अलग हो गए तो लोग भगा भगा करके पीटेंगे। उन्हें पता है कि जब इन्होंने परिवार को खुश नहीं रख पाया तो ये किसी काम के नहीं है। आप एकजुट रहिए। और सबसे बड़ी बात, आदमी के घर में एक कमरा हो और वो भी कच्चा, और जहां पर सम्मान इतना है कि लोग भूख प्यास सब भूल जाएं, तो ये समझ लेना वो घर है। प्रेम और व्यवहार लगाव इतना होना चाहिए कि भले ही एक कमरा है लेकिन वो इतने प्रेम से आपको बैठा रहा है तो आप सब भूल जाएंगे, वो घर है। और जहां 10 मंजिलें हैं उन्हें बोलवे तक की तमीज ना है तो वे कहूं शमशान से कम ना है। शमशान का मतलब है समसान, सम्माने बराबर, सम्माने बराबर, और शान जहां जाके सबकी शान बराबर हो जाए उस जगह का नाम है शमशान। और आप जीवन में कितना भी कहो लोगों से कि मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं सब कुछ खरीद सकता हूं। अरे रावण ने कही न जग में मोसमान, कुंभकर्ण भैया और मैं बड़ो बलवान, 10 शीश 20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान, बाहु को न रहो अभिमान, तुमसे और हजारों ये बड़े बड़े बलवान। जन कितने हरे पाद पीरे है गए, जन कितने घमंडी टीले है गए, जन कितने के टीले है गए। हम इंसान तो तब हैं, इंसान तो हम तब हैं, अकड़ के तो हम तब भी जाते हैं जब 4 लोग, नवाब तो हम उस दिन भी होते हैं जिस दिन 4 लोग हमें कंधे पर रख के और शमशान में ले जाते हैं। जब मरघट में जाते हो ना तो 4 करोड़ नहीं 4 आदमी लेके जाते हैं। जितना हो सके व्यवहार और इज्जत कमाइए, क्योंकि अगर व्यवहार है, अगर व्यवहार है तो आपके यहाँ अगर थोड़ी सी भी तकलीफ आपको हो गई तो 4 आदमी नहीं 40 आदमी नहीं 4000 आदमी बैठने आएंगे। और अगर इज्जत है तो किसी के भी दरवाजे पर चले जाओ वो तुरंत आपको पानी की पूछेगा। एक चीज और है, जैसे लोग बोलते हैं कि वो हमारे बड़े हितैषी हैं,
वो मेरी बड़ी तारीफ करते हैं, मुंह पे बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया। लला, जीवन में एक बात याद रखना, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन मुंह पे अगर मीठा मीठा ज्यादा बोल रहा है तो आपका कभी मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। जो मिठाई होती है ना, ज्यादा मीठा खाने से शुगर भी हो जाती है, तो नुकसानदायक है। मित्र आपका वो है जो आपकी गलती आपके मुंह पे बोल दे कि आपने गलत किया है। आजकल तो कुछ अच्छा काम कर दो, अभी भागवत बिठाई है तो भागवत की खबर 10 कोस तक नहीं पहुंच पाएगी। अभी कोई रात में ढोला नौटंकी करवा दो तो शायद दूर दूर से लोग आएंगे। बढ़िया प्रोग्राम, मजा आ रहा है, आनंद नहीं, भागवत में आनंद आता और नौटंकी में मजा आता है। मजा होता पल भर का, बुराई 100 कोस फैलती है। देखा होगा दूध बेचने वाला घर घर जाता है, लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेके पे बैठ के पिए तो पानी मिलाए और पियते हैं। बोली गोविंद भगवान की। आप कितने सुंदर हैं ये मायने नहीं रखता, आप कितने सुंदर हैं ये मायने नहीं रखता, आप बोलते कैसा है, आपकी जबान कैसी है वो जरूर मायने रखता है। क्योंकि अगर ये कीमत मायने रखती ना आपका शरीर, तो पायल हजारों रुपए की आती है लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आएगी लेकिन माथे पे लगाई जाएगी। आपका कीमत नहीं कृत मायने रखता है। जीवन में सब करिए लेकिन बच्चों को वो सिखाइए। बेटा अगर आपका कार मांगे कार और औकात नहीं है, कार नहीं दे पा रहे हो तो संस्कार जरूर दीजिए। संस्कार बहुत जरूरी हो। बेटियां जो हैं उन बेटियों को इतना काबिल बनाइए। मैं निवेदन करूंगी, यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं दादा, कि आप अपनी बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो आपको दहेज देने की जरूरत न पड़े, और बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े। कुछ लोग होते घर में टीवी, फ्रिज, पंखा, कूलर नहीं लेते, बोले क्यों, लला को ब्याह करें तब आए जावे वो सब। अब तुम यहाँ बुजुर्ग बैठे, तुम गारंटी ले तो कि बहू आएगी सही सलामत, तो तुम्हें रोटी दे दी है, फ्रिज को पानी तो छोड़ो। घर में बहू लाना, बहू रानी नहीं लाना है। बहू आएगी वो संस्कार लेके आएगी, और बहू रानी आएगी वो कार लेके आएगी। बहू आएगी वो आपका कहना मानेगी, और बहू रानी आएगी आपका बेटा उसका कहना मानेगा। बहू आएगी वो आपके काम, जो आप काम बताएंगे वो करेगी, लेकिन बहू रानी अगर आ गई तो आपको उसका काम करना पड़ेगा, आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी। मैं सीधे बोलती हूँ कि जो बेटियां बैठी हैं जिसका बाप 50 लाख 1 करोड़ रुपए दे, जिसका बाप 50 लाख 1 करोड़ रुपए दे, तो बिटिया ससुराल जाके काम करे ही ना। सीधा सुबह सुबह उठे, पति को इशारा दे, इधर आओ, कम हियर, एक काम करो, झाड़ू पोंछा लगाए दो जल्दी, और कपड़े धुल दो और खाना लाओ। बाप ने 1 करोड़ में खरीदा है भाई, नौकर हो तुम, तो इतना बेटियों को काबिल बनाइए जो आपको दहेज देने की जरूरत न पड़े। महाभारत में कृष्ण ने राजनीति के अलावा दूसरा काम नहीं किया।
बिना दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। गोविंद आइए, आपकी बड़ी जरूरत है। क्या हुआ? जैसे ही भगवान ने साड़ी को बढ़ायो, समझ गए पांडवा कि आज फिर मेरे गोविंद ने आए के हमारी लाज को बचाई लियो। बड़े प्रसन्न हैं महाराज। भगवान ने पांडवों का साथ इसलिए दिया है क्योंकि पांडव कभी धर्म के विरुद्ध नहीं गए और भगवान धर्म का ही साथ देते, अधर्मियों से 100 कोस दूर रहते। जब एक समय की बात है, एक समय दुर्योधन बैठे हुए, कर्ण दुर्योधन के पास बैठा तो जवाब दियो कर्ण ने कि क्या बात है भैया, आप सुस्त हैं? बोले हाँ। क्यों? बोले कौरव मरते जा रहे हैं लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा। कर्ण बोले एक बात तो है। बोले क्या बात? ये है कि अगर हमें रथवान कृष्ण जैसा मिल जाए तो ये मैं प्रण करता हूं कि कल के युद्ध में मैं अर्जुन को मार दूंगा। अब तुम हमें जब बताओ कन्हैया जैसो रथवान दारो का, एक तो वो कृष्ण रथवान है अर्जुन के, और दूसरा जो ध्वजा पर विराजमान है वो कौन है? हनुमान जी।